हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करता है एक्सक्यूज़ मी, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आप ही की है। ये पार्ट अगर रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर इट मीन्स कि आज की रीडिंग आपकी नहीं है। सो लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स। सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका बहुत दिल कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से बात करें। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके दिल में। मे बी आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट है। आपका बहुत दिल है कि आप उनसे बात करें। आप प्रोग्रेस चाहते हैं, आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। ऑल यू वांट इज़ मूवमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस। आप उनसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। यू जस्ट वांट टू कनेक्ट, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स। मे बी आपको आपके पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी का वेट है। मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से। ऐसा लगता है कि जैसे आपको इस वक्त कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही, कोई एक्टिविटी, कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही। आप कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं होंगे आपके साथ तब तक आप बिल्कुल डल महसूस करेंगे। 2 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। अभी जब हम आपके पर्सन के लिए देखेंगे तब भी कुछ स्टार साइंस आएंगे, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। लेकिन आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई फील कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत वाइज हैं। आपको मे बी ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है कनेक्शन के बारे में। आई ऑल्सो फील कि ये वाला जो फेज़ चल रहा है आपके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, या इस कनेक्शन में आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था एक्सक्यूज़ मी, बट वो फ़ैसला आपके आप कह लीजिए कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि दिल पर पत्थर रख कर आपने कोई फ़ैसला किया, कोई लाइन ड्रॉ की, लाइन इन द सैंड, और आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपने वॉक अवे किया। आई फील इस कनेक्शन से या अगर उन्होंने आपको वॉक अवे करने का बोला, आपने एक्सेप्ट किया उस बात को, आपने रेजिस्ट नहीं किया उसके ऊपर, और आपके लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना सिचुएशन को। आपके दिल में उनके लिए बहुत इंटेंस प्यार है, इंटेंस इमोशंस हैं, बट आपके दिल को पता है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में डिले है, आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतज़ार के, और इंतज़ार के साथ साथ आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते।
आप जितना कर सकते थे आपने किया, जिस कदर आप फाइट कर सकते थे आपने किया। इस सिचुएशन में अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपका सिर्फ रोल सरेंडर का है। सो आई डू फील कि आप में से बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने इस कनेक्शन में कोई डिसीजन लिया जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट आपने लिया। और अब आप ये सोच रहे हैं कि डेस्टिनी आपको जहाँ लेकर जाएगी आप उस अपने फेट को एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। सो आपको ये फील होता है कि इट वॉज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन। आपको फील होता है कि ये कनेक्शन, दिस पर्सन वॉज द वन। आपको ऐसा लगा था, अभी भी आपको ऐसा लगता है। कई दफ़ा आप सोचते हैं कि ये इंसान आपका परफेक्ट मैच थे। दिस पर्सन इज़ ऑल यू एवर वांटेड, बट यू हैड टू लीव और टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी। सो आई फील कि अब आप सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि आप लोगों की डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाती है। आई रियली फील कि जैसे अब आपने ये सोचा है कि अगर आपकी डेस्टिनी में होगा तो ये इंसान आपको मिल जाएंगे। आई रियली फील कि आप इस बात पर बहुत बिलीव करते हैं कि इफ़ इट्स मेंट टू बी इट विल बी। इसके अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं है। अगर ये आपकी डेस्टिनी में होगा, आप अपनी डेस्टिनी को बाईपास कभी नहीं कर सकते हैं। आई रियली फील कि आप ये बात हर दिन अपने आप को समझाते हैं। सो आई डू फील विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कि लक इज़ ऑन योर साइड। इसके पीछे कोई लेसन, कोई मीनिंग है इस सारी सिचुएशन के पीछे, एंड इट्स फॉर द बेटर। ऑब्वियसली ये मैसेज भी है इसके अंदर। एंड यू आर अ वेरी लकी पर्सन। इवन अगर आपको ऐसा लगता है समटाइम्स कि आई एम वेरी अनलकी, ऐसा नहीं है। यू आर अ वेरी लकी पर्सन। आप यूनिक हैं, आपके गिफ्ट्स हैं, आपकी इंट्यूशन, आपके पास काफ़ी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिनको आपने देखना है। हो सकता है कि आप इसलिए भी यूनिक हैं कि आपको चूज़ किया गया है कि आप दुनिया को सिखाएं, आप लोगों से शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। और इससे ज़्यादा डिवाइन क्या ही रीज़न हो सकता है किसी इंसान के एग्जिस्ट करने का, कि वो दूसरे लोगों को सिखाए, उन्हें मोटिवेट करे। आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई लॉयर भी हो सकता है। बट यू आर वेरी वाइज। सो आई रियली फील कि यू आर जस्ट वेटिंग। आपने सरेंडर कर दिया है। आप वेट कर रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। बट आई रियली फील कि आपकी एनर्जी में नीडीनेस नहीं है। अब आप नीडी नहीं रहे। किसी ज़माने में आप थे नीडी, इस व्हाट आई एम हेयरिंग। लेकिन अब आप नीडी नहीं हैं। अब आपने ये सोच लिया है कि जो होगा सो होगा, मुझे भागना नहीं है। अब आई एम सो टायर्ड ऑफ चेसिंग एंड रनिंग। आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। ये आपकी एनर्जी है। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या वो आपकी ये एनर्जी फील कर रहे हैं? क्या उनको ये चीज़ें फील हो रही हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वन लास्ट शफल। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वो आपको ऐसा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं। यू आर सिटिंग इन योर पावर, सिटिंग इन योर थ्रोन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है सारी क्वींस में, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक। सो आई डू फील कि ये जो आपने सरेंडर किया है, उनको ये फील ज़रूर हो रहा है कि यू आर पुलिंग अवे। आप
आपकी एनर्जी उनको डिटैच्ड नज़र आ रही है, वो देख रहे हैं कि आप चेस नहीं कर रहे हैं, यू नो व्हाट यू वांट, आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं, आपको पता है आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का, और आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे अब, और आप चेस नहीं करेंगे। ये आपके पर्सन आपको ऐसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू राइट नाउ, दे डू फील डेफिनेटली कि आप एक बहुत ज़्यादा वाइज इंसान हैं, ब्लैक कैट एनर्जी में हैं आप इस वक्त। सो लेट्स सी मोर उनकी करंट फीलिंग्स। ओ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आई डेफिनेटली फील कि आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है। मे बी पहली दफ़ा इस कनेक्शन में आपने कोई ऐसा स्टेप लिया कि जो वो सोच भी नहीं सकते थे। फाइनली आप अपने लिए खड़े हुए और उनको नज़र आ रहा है। इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। आपकी एनर्जी में था क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो यू ड्रू द लाइन इन द सैंड। आपने कोई बाउंड्री सेट की है डेफिनेटली। आपने मे बी उनको क्लियरली बोला है, आपके एक्शंस से उनको नज़र आ गया है। Okay, we have King of Cups, Four of Wands, Strength, okay. उनकी current feelings, Knight of Swords, the Hermit, Suffering in Silence, I'm hearing. ये इंसान सफ़र कर रहे हैं खामोशी से। There is something about commitment. We have Three of Wands and देखिए हमारे पास Five of Cups आ गया है। So ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन भी फील करते हैं, रिग्रेट्स भी हैं। यहाँ पर वर्गो, टॉरस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लेकिन ये इंसान इस वक्त बिल्कुल लॉस्ट हैं। ये इंसान इस वक्त कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं जो भी आपने बाउंड्री सेट की है। मुझे कुछ लोगों के लिए क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने बोला कमिटमेंट, और इससे लेस पर आप सेटल नहीं होंगे। एंड ये इंसान वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। ये इंसान आपको कन्फ्रंट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। ये इंसान डिसअपॉइंट है अपने आप में। उनको पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। वो बहुत सैड हैं, उनको रिग्रेट भी है जिस तरह से भी चीज़ें हुई आप लोगों के दरमियान। बट आई फील कि ये इंसान, उनको थोड़ा टाइम और चाहिए है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपने ये सोचा होगा कि अगर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते थे, या जो भी उनका प्रॉब्लम था, उन्होंने आपको लीड क्यों किया। इसलिए भी सिचुएशन बड़ी हर्टिंग हो सकती है आपके लिए, और उनको बहुत दुख है कि वो क्यों सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, या जो भी है, जो भी हुआ, वो क्यों आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाए। अब वो क्या बोलें आपको, मे बी काफ़ी टाइम हो चुका है कुछ लोगों को। अब वो सोच रहे हैं कि मे बी इट्स टू लेट, अब तो जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है उससे बात करने का, कुछ इस तरह का। आई ऑल्सो फील के कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर यू। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप ये अपना गार्ड कब डाउन करेंगे, आप खुद कब रीच आउट करेंगे। मे बी उनके जहन में ये बात भी चल रही है कि आपने क्योंकि ब्रेकअप किया है, या ये जो भी आपने इतना सख्त एक डिसीजन लिया है, आप इससे बैक ऑफ कर जाएं, आप खुद उनसे कांटेक्ट कर लें। कुछ लोगों के जहन में ये चल रहा है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। दे डू लव यू स्टिल, एंड आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। जहाँ तक के ताल्लुक उनकी लॉयल्टी का है, ये इंसान लॉयल थे आपके साथ, अभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। सो अभी भी वो आप ही के बारे में सोचते हैं और आप ही के साथ अपना फ्यूचर भी सोचते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन वॉज ऑलरेडी मैरिड, और ये चीज़ उन्होंने आपको नहीं बताई थी। जैसे ही आपको पता चला, आपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू,
और रिग्रेट है उन्हें कि काश ऐसा ना होता, काश हम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में मिले होते। आप आपके साथ उनको बहुत एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील हुआ और उन्हें लगा कि यू आर द वन फॉर देम। जिनके साथ उनकी शादी हुई थी उनके साथ मे बी उनको केमिस्ट्री फील नहीं हुई कभी, मे बी वो डिसीजन उनके घर वालों ने लिया था, और जब आप उन्हें मिले तो उन्हें लगा कि ये मुझे मेरा पर्सन मिल गया है, ये मेरा सोलमेट है। तो वो आपको खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने फिर इस बात को हाइड करके रखा, बट जब आपके सामने रिवील हुआ तो ऑब्वियसली चीज़ें मेस्ड अप हो गई और आप उन्हें छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज ऑब्वियसली। दो ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, और दूसरा ग्रुप वो है कि आपके पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं थे। मे बी उनके जहन में ये भी एक फियर था कि शायद वो अच्छे पार्टनर नहीं हो सकेंगे, वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये एक इनसिक्योरिटी थी उनके दिल में, इसलिए भी आपसे कमिट नहीं कर सके वो। उनको लगा कि वो डिसअपॉइंट करेंगे आपको हमेशा, वो एक डिसअपॉइंटमेंट हैं, उन्होंने हमेशा हर किसी को डिसअपॉइंट किया है, मे बी वो ये सोचते थे। सो आई रियली फील के ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, दे लव यू, अभी भी सोचते हैं आप दोनों के फ्यूचर का, बट कुछ प्लान नहीं है उनके पास, बट ऑब्वियसली फीलिंग्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन होगी, क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट। सो वी हैव stay optimistic excuse me about your love life, positive thinking and faith will bring you romance। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव रहें। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज विद द वेडिंग एनर्जी। वो अभी भी, मैंने आपको बोला कि वो अभी भी सोच रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर का, और देखिए इन दोनों कार्ड्स में कितना क्लियर मैसेज है कि दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कमिटमेंट। वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आप दोनों की शादी हो सकती है, बट अगेन विद दिस कार्ड कि उनकी शायद पहले से ही शादी हुई भी थी। फिर ये वाला मैसेज आ रहा है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिस कुड बी द वन। मैंने आपको बोला था कि आप जब मिले उन्हें, उन्होंने सोचा दिस इज़ द वन। You've already met the romantic partner you seek। उनको बिल्कुल ऐसा फील हुआ जब वो आपसे मिले कि you are the one जो उन्हें चाहिए था। आपके साथ उन्होंने केमिस्ट्री फील की, बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस किया उन्होंने, मतलब जैसा इंसान उनको चाहिए था वो सब चीज़ें आप में उन्होंने पाई। ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई जेस्चर आपको, लविंग जेस्चर कोई दे सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। डेफिनेटली कोई इंटरेक्शन आपका उनके साथ हो सकता है, कुछ लोगों की मुलाकात भी हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी मोर, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, सो बॉटम पर देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। न्यू मून किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अब जो आने वाला न्यू मून है। We have show the world the real you, full moon in Aquarius। हो सकता है कि ये कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया वो आपका देखते हैं, इसका ये मतलब भी है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट शो द वर्ल्ड द रियल यू का मतलब ये हो सकता है कि दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, जो भी वो फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ, और इससे हमें कम्युनिकेशन का भी पता चल रहा है। ओ वाओ, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, बट ये देखिए कि आई रियली फील के ये इंसान में भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आंसर्स देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ओके, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इन कार्ड्स को देखते हुए कि शायद ये इंसान कन्फ्रंट करने के लिए रेडी नहीं है कुछ चीज़ों पर आपको, बट इन कार्ड्स से ऐसा लग रहा है कि वो ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनका वो जवाब दें। सो मुझे लगता है कि ये इंसान कुछ आंसर्स के साथ आ रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनसे क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। सो जो भी आपको आंसर्स चाहिए हैं सिचुएशन से रिलेटेड वो आपको मिल सकते हैं। इसका ये मतलब भी है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, क्लूज़ किसी ना किसी तरह मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन चल रहा है कि उसे मुझसे कभी प्यार था या नहीं, क्या ये सब कुछ मेरे दिमाग में था, ये कनेक्शन क्यों बना, क्या इसके पीछे मुझे सिर्फ तकलीफ़ मिलनी थी, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके जहन में हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई क्लू, कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आएंगी जो आपका आंसर होगा यूनिवर्स की तरफ से कि ये कनेक्शन क्यों बना, आपके लिए इसमें लर्न करने के लिए क्या था। इसमें नेक्स्ट 48 आवर्स में ये हो सकता है। अगर ये इंसान आपको अप्रोच नहीं भी करते हैं, कुछ साइंस आपको नज़र आएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में इस कनेक्शन से रिलेटेड। और कुछ लोगों के लिए आई डू फील कि आपका उनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, मतलब आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और आपकी कम्युनिकेशन भी हो सकती है, बिकॉज विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स इट्स अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी, आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, साथ ही येस एंड नो होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। वी हैव 8 M K A R E। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है मार्क, K नंबर 6, Q 1111। सो इसमें आपका पूरा नाम बन सकता है, आपके पार्टनर का बन सकता है। सो अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो ये देखिए FATE फेट भी बन रहा है, काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाते हैं। सो इट वॉज अ फेटेड कनेक्शन, राइट? SIHJI 333 QPC number 7 GJL H3 K एंड E। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।